हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्या बोल के आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि वेंसडे को हमें यहाँ पे किस तरीके की स्ट्रैटेजी लेके चलनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और जैसा मैंने आप लोगों के साथ मिड सेशन में शेयर किया था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को लेके चलना है। और आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने मिड सेशन की स्ट्रीम को ज्वाइन किया होगा तो मैंने आपको बोला था कि 18,112 ब्रेक करेगा, देन इमीडिएट हमें एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा 18,060 के आसपास का। और यही वो लेवल है जहां पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा और आपको सपोर्ट देखने को मिला भी। और इस लेवल के आसपास मैंने आपको बोला था कि अगर किसी को कोई पोजीशन बनानी है तो 18,050 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे पोजीशन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो 18,090 या 18,100 के आसपास भी किसी ने निफ्टी को बाय किया होगा तो भी उसको निफ्टी में 100 पॉइंट्स यहाँ पे मिले। और वहीं मैंने बैंक निफ्टी में आपको क्लियरली इस बात को मेंशन किया था मिड सेशन की स्ट्रीम में कि 41,560 अगर बैंक निफ्टी में निकले, उसके ऊपर की कैंडल क्लोज आए तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो अगर किसी ने इंटरडे बेसिस पे भी एंट्री की होगी 41,560 के ऊपर या 41,600 के ऊपर, तो उसको यहाँ पे तकरीबन 100-150 पॉइंट का गेन मिला होगा। तो दोनों ही बेसिस पे यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ होगा, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी को शेयर किया था। और मैं लगातार इस चीज़ को मेंशन कर रहा था कि बहुत एग्रेसिवली आपको पोजीशन नहीं बनानी है, मार्केट आपको मौका देगा, उस मौके का आप फ़ायदा उठाइएगा और तभी आपका पैसा बनेगा। एग्रेसिवली अगर आप पोजीशन बनाने में बैठेंगे मार्केट में तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो इसलिए बहुत ही थिन ट्रेड के साथ आपको पोजीशन को बनाना था, ये बात को मैंने आपको बहुत क्लियरली मेंशन किया था। और अगर किसी ने यहाँ पे बीटीएसटी भी किया है तो भी इस बात पे मैंने जोर देके कहा था कि आपको बहुत ही लाइट पोजीशन के साथ बीटीएसटी के साथ जाना चाहिए। तो नो डाउट अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने अगर बीटीएसटी पोजीशन बनाई है तो वो प्रॉफिट में है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस तो होता नहीं है, क्योंकि बीटीएसटी अगर कोई करता है तो गैप अप हो या गैप डाउन हो तो उस बेसिस पे आपको चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। लेकिन अगर कोई वेंसडे को यहाँ पे मार्केट में एंट्री करे तो उसके लिए क्या लेवल्स होंगे, क्या किस लेवल पे वो एंट्री करे, किस लेवल पे एग्जिट करे, या एग्जिट पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए अगर किसी ने यहाँ पे बीटीएसटी बनाया है तो अगर सबसे पहले बात करें निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं 18,202 पे क्लोज हुआ है। 18,064 का इसका आज का लो था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले ही कहा था कि ये एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है। उसके बाद 18,255 कल की स्ट्रीम में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 215 18,215 18,220 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। और वो हमने यहाँ पे देखा भी, और लास्ट मोमेंट पे भी उसी लेवल पे हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिला। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि अगर वेंसडे के दिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें आज के हाई को सबसे पहले मेंशन करना है, जो कि है 18,255 का। अगर इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर की कैंडल क्लोजिंग आती है तो आप यहाँ पे पोजीशन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। और उस केस में आपको टारगेट 18,340 18,350 तक के देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। ये है गैप अप के सीन में कि अगर गैप अप होता है तब। दूसरी चीज़ है कि अगर फ्लैट मार्केट ओपन होती है तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। उस केस में आपको यहाँ पे देखना है कि निफ्टी 18,150 160 के लेवल को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जो लेवल है ये आप देख सकते हैं कि जहाँ से इसने आज ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। तो अगर 18,150 160 सस्टेन करता है मार्केट वेंसडे के दिन तो आप यहाँ पे पोजीशन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। नहीं तो दोबारा जो सबसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इस समय निफ्टी में इस वीकली एक्सपायरी के लिए 18,050 18,060 उसके आसपास आए तो आप बाय करके चल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी को इस समय यहाँ पे फॉलो करके चलना है, बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी है। बाकी अगर ऑप्शन चेन के डेटा की अगर बात करूं तो इस समय जो सबसे ज़्यादा पेन यहाँ पे देखने को मिलता है लेवल्स में वो है 18,300 का लेवल। 18,300 पे आप देख सकते हैं कि 61 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे। और जो सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18,000 का लेवल है, जहाँ पे तकरीबन 91 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पे। उसके बाद 18,100 पे तकरीबन 61 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पे। उसके बाद 18,200 पे भी यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे पुट राइटर्स ने काफ़ी पोजीशंस ऐड ऑन की हैं। और तकरीबन 41 लाख 42 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पे। जो कॉल राइटर्स यहाँ पे 18,200 की कॉल पे, अगर आप लोगों ने मिड सेशन की स्ट्रीम को देखा होगा तो ये जो ओपन इंटरेस्ट था ये तो तकरीबन 1.25 करोड़
शेयर्स के ऊपर का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्डअप हो चुका था 18,200 पे। तो इतने ज़्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पे किस तरीके से बैकफुट पे आया, और वही चीज़ थी कि जो आपको स्क्रीन में दिखी, और एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको मार्केट में देखने को मिली लास्ट के आधे एक घंटे में। और आप देख सकते हैं कि 18,200 पे अब जो ओपन इंटरेस्ट रह गया है कॉल साइड पे वो है तकरीबन 59 लाख, या आप कह सकते हैं कि तकरीबन 60 लाख का। तो 18,200 के कॉल राइटर तो यहाँ पे अब बैकफुट पे आ गए हैं। तो फ्लैट मार्केट अगर ओपन होती है तो आपको एक ही लेवल देखना है, 18,150 160 का लेवल मार्केट उस दिन सस्टेन करता है या नहीं करता है। अगर सस्टेन कर रहा है तो आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि 9 तारीख को यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा भी आना है। तो भी आप अपनी जो ट्रेड है उसकी क्वांटिटी को बहुत कम रखें, क्योंकि ये जो डेटा आना है बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आगे आने वाले क्वार्टर सीजन की अगर मैं बात करूं, जो Q3 है, तो उसकी चाल को यहाँ पे डिसाइड करेगा। ठीक है, सो किस तरीके से फेड आगे अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें इस इन्फ्लेशन डेटा से डिसाइड होनी है। सो बहुत ही थिन क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करें अगर आप इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये तो स्ट्रैटेजी हो गई निफ्टी की। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पे मैंने आपको बोला था कि 41,560 के ऊपर निकले तो आप यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं, और उस केस में आपको यहाँ पे 41,900 के आसपास के टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 41,900 41,920 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी ने 41,560 के लेवल पे एंट्री की होगी, इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट किया होगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 100-150 पॉइंट का उसे गेन मिल गया है। और अगर किसी ने पोजीशन को बीटीएसटी किया है देन पोजीशन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 41,600 का या 41,560 का, जिस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर निकला है बैंक निफ्टी, उसी स्टॉप लॉस को आप फॉलो करके आप यहाँ पे 41,920 के लिए लॉन्ग करके चल सकते हैं। 41,600 41,560 अगर ब्रेक करे देन आप अपनी पोजीशन से इमीडिएट एग्जिट कर सकते हैं। और बाकी अगर बात करूं बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा की, तो ऑप्शन डेटा में यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का। आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पेन है यहाँ पे वो है 42,000 के लेवल पे, जहाँ पे तकरीबन 20 लाख 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे, और उसके अगेंस्ट यहाँ पे पुट साइड पे तकरीबन 4 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। और अब आप देख सकते हैं कि 41,500 पे भी यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड हो गया है। पुट राइटर्स ने यहाँ पे काफ़ी कन्विक्शन दिखाया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 41,500 पे तकरीबन 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पे, और उसके अगेंस्ट यहाँ पे कॉल साइड पे तकरीबन 21 लाख 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो 41,500 के लेवल को भी यहाँ पे बुल्स ने अपनी ग्रिप में लिया है। तो यहाँ पे आपको जो मैंने सपोर्ट लेवल बताया उसको आपको ध्यान में रख के चलना है। वापस अगर आपको कोई डिप डाउनफॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है तो उस टाइम पे चीज़ों को डिसाइड करेंगे, बट इमीडिएट बेसिस पे अगर आपको अपने प्रॉफिट को, अपने मार्जिन को बचाना है तो आपको ये स्टॉप लॉस तो फॉलो करके चलना पड़ेगा। 41,560 और 41,600 ये आप सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी में ध्यान रख के चल सकते हैं। ऊपर आज का जो हाई है सबसे पहला 780, ये टारगेट आज हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और अब जो टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला निकल के आता है वो है 41,920 का। तो इन दोनों टारगेट्स के लिए आप इन दोनों इंडाइसेस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। और अगर आपने पोजीशन को ऐड ऑन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीटीएसटी किया है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर ये लेवल्स ब्रेक हों तो आप इसके ऊपर एक बहुत ही कम क्वांटिटी में बीटीएसटी करके जा सकते हैं। सो आप अभी भी प्रॉफिट में होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये थे लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, जो कि वेडनेसडे के दिन आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो इन लेवल्स को आप ध्यान में रख के चलिए। और जैसा मैं आपको हमेशा एक डिस्क्लेमर शेयर करता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी को भी ये नहीं बोलता कि आप मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए, या
जो लेवल्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों के साथ एजुकेशनल पर्पस से नॉलेज को शेयर करता हूँ, लेवल्स को शेयर करता हूँ। सो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है, किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही है ट्रेड लेने में, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना चाहिए और वही आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बाकी एक चीज़ आप लोगों को मेंशन करना चाहूँगा फिर से कि इन्फ्लेशन का डेटा यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रख के ही किसी पोजीशन को बनाइएगा। बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, बहुत एग्रेसिवली पोजीशन को मत बनाइए। नो डाउट मार्केट का सेंटिमेंट्स काफ़ी अच्छा है, हर चीज़ पॉजिटिव है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल क्यूज़ भी आप देख सकते हैं कि इस समय पॉजिटिव हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन डेटा भी इस समय अब यहाँ पे बुल्स के फेवर में लग रहा है। सो दिक्कत कहीं नहीं है, बस दिक्कत है कि अचानक कोई न्यूज़ अगर आ जाए तो फिर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो उसी तरीके से फिर हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। सो थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेके चलें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें तो आप सेफ रहेंगे और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टीम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।